जन्म कुंडली के दसम भाव में गज केसरी योग का प्रभाव कैसा रहेगा, इस जानकारी को लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली का दसम भाव, जिससे हम आजीविका के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव से हम ये विचार करते हैं कि जातक का आजीविका जो है, करियर, वो किस फील्ड में स्थापित होगा। वो जॉब के लिए रहेगा अच्छा या बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। दसम स्थान से पिता का संबंध कैसे रहेगा। दसम स्थान से ख्याति, कीर्ति के बारे में जानते हैं। इसको जीवन में कितना मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब मिलने वाली रहेगी, इसके बारे में हम विचार करते हैं। अब उसी में जो कि दसम भाव का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ पर शनि को भी कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य और मंगल दसम स्थान में दिग्बल होते हैं। दसम स्थान में कारक होकर बृहस्पति बैठेगा, उसके बाद चंद्रमा एक शुभ ग्रह बैठेगा, तो क्या फल ये देगा दसम स्थान में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बृहस्पति दसम स्थान का कारक ग्रह है, वहाँ पर कारको भाव नाशक ये सूत्र लागू हो जाए, या यहाँ पर कोई और सूत्र हो। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली का जो दसम स्थान है, सर्वप्रथम तो वो कि ये एक केंद्र का स्थान है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दसम स्थान आजीविका का है, पिता का विचार किया जाता है, करियर के लिए देखा जाता है। ये ज़्यादा तक देखें तो मदर इन लॉ का होता है, सास का भी घर होता है, क्योंकि सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है और उससे चतुर्थ जो आ जाता है वो दसम भाव आ जाता है। तो दसम भाव जीवन साथी के माँ का होता है, तो इसलिए वहाँ पर सास का आपको हो गया, मदर इन लॉ का। विशेष रूप से जितने भी नेम फेम यश कीर्ति मिलने वाले होते हैं, उसके लिए हम दसम स्थान को देखते हैं। और हम जन्म कुंडली में किसी का भी यदि जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो उसमें दसम स्थान को दृष्टिपात करते हैं कि इसको कितना यश कीर्ति नेम फेम मिलने वाला है। दसम स्थान में एक भी शुभ ग्रह हो तो इसके लिए अमल कीर्ति योग बताया गया है कि जन्म कुंडली में लग्न से दसम स्थान में, यानी दसम स्थान में कोई एक भी शुभ ग्रह हो तो इसे अमल कीर्ति योग कहा गया। और चंद्रमा से भी दसम स्थान में कोई एक शुभ ग्रह हो तो ये अमल कीर्ति योग है। तो दसम स्थान में एक शुभ ग्रह बैठा तो अमल कीर्ति योग है, दो शुभ ग्रह यहाँ पर बैठेगा तो ख्याति योग बन जाता है। अब दो शुभ ग्रह बैठेगा, वहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा की युति रहेगी। अब हालांकि कई लोगों का ये भी डिमांड है, कई लोग दर्शकों का ये भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाइए, तो ये तो जरूरी है कि हर राशि का फल, हर राशि के साथ गज केसरियों का फल किसी भी भाव में बताना संभव नहीं है वीडियो में। लेकिन जो भी राशि है जिसमें बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरियों का श्रेष्ठ फल मिल सके, उसको आप जरूर बताइएगा। कई ऐसे दर्शक का रिक्वेस्ट है, सो मैं उनकी विनती जरूर सुनूंगा और इस पर चर्चा जरूर करूंगा। हालांकि अब तक हमने जो जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक के भावों में गज केसरियों का फल विचार किया है, वहाँ पर हमने कभी भी किसी भी राशि अथवा अंक को लेकर के, लग्न अथवा राशि को लेकर के हमने कभी भी चर्चा नहीं की, पर अब इसमें करेंगे क्योंकि दर्शकों का डिमांड है। तो दसम स्थान में गज केसरी योग बनेगा, अमल कीर्ति योग बनेगा, ख्याति योग बनेगा। तीन योग तो वैसे ही बनेगा। गुरु चंद्रमा बैठेंगे तो गज केसरी योग, एक से अधिक शुभ ग्रह है, ख्याति योग, दो शुभ ग्रह होता है तो मशहूर योग, फिर उसके बाद अमल कीर्ति योग है, ख्याति योग है, चार योग तो ऐसे ही बन गया। अब यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तो किस राशि के अनुसार, यानी किस राशि में बैठेंगे तो ये श्रेष्ठ इनका फल रहेगा। तो देखिए, विशेष रूप से 4 नंबर यानी कर्क राशि के साथ यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तो श्रेष्ठ फल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि का हो जाएगा, देवगुरु बृहस्पति उच्च का हो जाएंगे। तो गज केसरी योग, हंस योग, ख्याति योग, मशहूर योग, अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, 6 राजयोग तो केवल ऐसा ही बन जाएगा। उसके बाद 9 नंबर बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी बैठेंगे तब भी बनेगा ये, क्योंकि उस स्थिति में चंद्रमा मित्र राशि में बैठेगा और बृहस्पति मूल त्रिकोण होकर गज केसरी योग, हंस योग का लाभ देगा। और 12 नंबर में गज केसरी योग, हंस योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर भी मित्र राशि में रहेगा और जो बृहस्पति है वो अपनी साधारण राशि में रहेगा। लेकिन यदि इन तीनों राशि के अलावा और भी राशि का बात करूं तो 8 नंबर वृश्चिक राशि के साथ भी यहाँ पर अच्छा फल देंगे बृहस्पति और चंद्रमा। इसके अतिरिक्त किसी भी राशि में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं नजर आता है। हालांकि यदि मैं यहाँ पर बताऊं तो इस लग्न कुंडली में धनु राशि के लिए तो बता ही दिया मैंने, यहाँ पर वृषभ राशि में भी अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन ये तो गज केसरियों का उस राशि में हो गया फल। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो अंक बने, जो अंक मैंने बताया 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर के साथ अच्छा गज केसरी योग बनेगा, वो कौन कौन लग्न होगा।
तो 4 नंबर यदि दसम भाव में आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका तुला लग्न का कुंडली होगी। कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि दशमेश वहाँ पर तो स्वराशि का है, परंतु बृहस्पति तुला लग्न में मारक होता है क्योंकि तृतीयश और षष्ठेश होता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, छठे स्थान से हम जॉब के लिए भी विचार करते हैं, कंपटीशन फाइट के लिए विचार करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विचार करते हैं। तो उसका स्वामी जाकर बैठा है दसम स्थान में उच्च का होकर, तो जॉब के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन में कर्जे से भी समस्या रहेगी, वो भी वो धन स्थान पर दृष्टि देकर समाप्त कर देगा। 9 नंबर तभी आएगा जब मीन लग्न की कुंडली बनेगी। उस स्थिति में बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर बैठेगा, चंद्रमा पंचमेश होकर बैठेगा। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग और हंस योग, मशहूर योग, ख्याति योग, अमल कीर्ति योग, साथ ही यहाँ पर बन जाएगा हंस योग। ये तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब 12 नंबर के साथ बृहस्पति जब 12 नंबर के साथ दसम स्थान में बैठेगा, तो ये केवल और केवल जो कुंडली बनेगी वो आपके लिए मुख्य रूप से मिथुन लग्न की कुंडली बन जाएगी। वहां पर दसम स्थान में मिथुन लग्न में बृहस्पति को कारक रहता है, चंद्रमा धन का मालिक होकर बैठेगा। तो विशेष रूप से इन्हीं 4 राशियों के, क्योंकि 8 नंबर के साथ बृहस्पति और चंद्रमा दसम स्थान में बैठेंगे तो वहां पर चंद्रमा भले ही नीच का हो जाएगा, लेकिन और चंद्रमा का वहां पर अच्छा फल नहीं रहेगा, नीच का होगा, लेकिन बृहस्पति का बहुत अच्छा फल रहेगा। क्योंकि जब दसम भाव में 8 नंबर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी, और कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति लाभेश और धनेश होता है। लाभ का कारक भी होता है, धन का कारक भी होता है, और दोनों का स्वामी होकर दसम स्थान में कारक भाव में बैठेगा, बहुत अच्छा ख्याति देगा। तो ये जो दर्शकों, ये जो राशि है, इन राशि में बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ फल रहेगा। इसके अलावा जो भी राशि है उसमें गज केसरी योग का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैंने बताया भी है कि गज केसरी योग का फल देखना है तो कई तरह से देखा जाता है। बृहस्पति चंद्रमा का युति हो, बृहस्पति चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो, बृहस्पति चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो, बृहस्पति चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन हो। तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ये कम प्रभाव वाला योग बनता जाएगा, इसका बलि का ये फलीभूत बहुत कम होगा। जैसे युति में बहुत ज़्यादा फल देगा, उससे कम दृष्टि संबंध में होगा, उससे कम फल देगा राशि परिवर्तन में, उससे कम फल देगा नक्षत्र परिवर्तन में। ये